भागवत की कथा प्रारंभ होती है नैमिषारण्य नामक तीर्थ क्षेत्र में। नैमिषे अनिमिषेत्रे रसयः शौनकादया सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। नैमिषारण्य नाम का तीर्थ क्षेत्र जहां पर 1000 वर्ष में पूर्ण होने वाले एक दिव्य यज्ञ का आयोजन किया गया है। एक तरफ यज्ञशाला बनी है, यज्ञ मंडप बना है, यज्ञ की ध्वजा पताकाएं फहरा रही हैं, स्वाहाकार चल रहा है। उस स्वाहाकार से यज्ञ से जो धुआं उत्पन्न हो रहा है, वो धुआं संपूर्ण वातावरण को शुद्ध और पवित्र कर रहा है। एक तरफ दूसरी तरफ एक उच्च आसन पर श्री सूत जी महाराज विराजित है, बैठे हैं और 88,000 सौनकादिक ऋषि पृथ्वी मां की गोद में बैठे हैं और वे सूत जी महाराज से नैमिषारण्य में प्रार्थना करते हैं। अब बात आती है कि नैमिषारण्य क्या है, नैमिषारण्य किसे कहते हैं। का एक समय की बात है जब भगवान कृष्ण इस पृथ्वी को छोड़ करके गोलोक धाम जा रहे थे, तब उद्धव जी, विदुर जी इत्यादि ने भगवान के पैर पकड़े कि प्रभु आप तो जा रहे हैं, लेकिन आपके बिना हमारा जीवन कैसा होगा, हम कैसे जी पाएंगे। तब भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा और कहा कि मैं जा तो रहा हूं, लेकिन मेरा सुदर्शन चक्र जिस पृथ्वी पर जाकर के गिरे और गिर करके अंतर्धान मतलब गायब हो जाए, और सुदर्शन की नैमी का मतलब है कील, उस पृथ्वी के भीतर समा जाए, समझना कि वहां नित्य मैं निवास करूंगा। भगवान ने सुदर्शन छोड़ा, एक स्थान ऐसा आया जहां पृथ्वी पर गिर करके सुदर्शन गायब हो गया, उसकी जो नैमी थी वो पृथ्वी के भीतर समा गई। और जैसे ही पृथ्वी के भीतर समाई तो नैमी के भीतर जाते ही एक सारण्य, एक अरण्य, एक कानन, एक वन, एक मधुवन, एक जंगल की वहां पर उत्पत्ति हुई और उसे नाम दिया गया नैमिषारण्य। तो नैमिषारण्य की पावन पवित्र वसुंधरा में 1000 वर्ष में पूर्ण होने वाले दिव्य भव्य यज्ञ का आयोजन हुआ है। एक तरफ सूत जी महाराज विराजित हैं, एक उच्च आसन पर बैठे हैं, दूसरी तरफ 88,000 सौनकादिक ऋषि पृथ्वी मां की गोद में बैठे हैं। और उन 88,000 सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से निवेदन किया है कि हे भगवान, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभो सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे भगवान सूत जी महाराज, हम अज्ञानी हैं, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञान रूपी अंधकार से घिरे हैं, लेकिन आपके पास जो ज्ञान है, आपके पास जो तेज है, वो कैसा है। कहा कोटि सूर्य समप्रभो, वो करोड़ों करोड़ों सूर्यों के समान है। व्यक्ति एक सूर्य का तेज सहन नहीं कर पाता है क्या। अभी तो ठंड है, सूर्य की धूप अच्छी लगती है, पर अप्रैल मई जून की गर्मी में कोई कह दे कि 10 मिनट के लिए धूप में खड़े हो जाओ तो हो तो जाएंगे, लेकिन कष्ट कितना होगा, धूप कितनी तेज होती है। कहा एक सूर्य का तेज सहन करना कठिन है। सूत जी कैसे हैं, कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों करोड़ों सूर्यों के समान। और यहाँ सूर्य के समान का मतलब ये नहीं कि सूर्य के जैसे तपने वाले, सूर्य के समान ज्ञानी। सूर्य नारायण बड़े ज्ञानी हैं,
तो जितना ज्ञान सूर्य नारायण के पास है उससे करोड़ गुना अधिक, कोटि सूर्य, करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञान है आपके पास। कौन कह रहा है? सूत जी से सौनकादिक कि कोटि सूर्य समप्रभो, करोड़ों सूर्यों के समान आप तेजस्वी हैं, ज्ञानी हैं। इसलिए सूताख्यायी, सूत जी महाराज आख्यायी, आख्यायी का मतलब होता है कहिए। क्या कहिए? कथा सारम, कथा कहो। और कथा बस नहीं, कथा में भी कथा सारम, कथा का सार कह दो। कैसी कथा? कैसा कथा का सार? हमको कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं सुननी, हमें भूत प्रेतों की कथाएं नहीं सुननी है, हमें चुटकुले नहीं सुननी है, हमें यहाँ वहां की पंचायत नहीं सुननी है, समाज की बातें वो तो बहुत से जगह पे सुनने मिल जाती है। हमको कथा सुनना है, जो वास्तविक कथा है वो। चुटकुले नहीं सुनने, कहानियां नहीं सुननी, भूत प्रेतों की कथाएं नहीं सुननी, तंत्र मंत्र नहीं सुनना। क्या सुनना है? कहा कथा, और कथा में भी कथा सारम। क्या सुनना है? कथा का सार। कैसी कथा? कैसा कथा का सार? कहा ऐसी कथा सुनाइए मम कर्ण रसायनम, जो हमारे कानों को शक्ति दे, जो हमारे कानों को बल प्रदान करे, जिसको सुन करके हमारे कानों में ताकत आ जाए, शक्ति आ जाए, जो हमारे कानों में दवा का काम कर दे। ऐसी पावन पवित्र अमृतमयी रसमयी कथा सुनाने की कृपा करे। जब निवेदन किया, बार बार प्रार्थना की,